नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है 90 मीटर लंबे तथा 70 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती है। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए प्रश्न में कहा गया है कि 90 मीटर लंबे 70 मीटर चौड़े आयताकार पार्क, यानी कि जो पार्क है वो कैसा है दोस्तों, वो आयताकार है। ठीक है, तो आयत को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब आयताकार बोल रहा है तो आयताकार क्षेत्र जो है इस तरीके से होता है, इसमें एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। ठीक है ना, तो ये हो गई। देखिए लंबाई क्या बोला गया है, लंबाई बोला गया है दोस्तों 90 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कहा गया है, तो चौड़ाई कहा गया है यहाँ पर 70 मीटर। ठीक, अब देखिए क्या बोला जा रहा है आगे कि लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर, यानी लंबाई के समानांतर और चौड़ाई के समानांतर भी ठीक बीच में, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच अगर कहे तो कुछ इस तरीके से, ये लंबाई के समानांतर हो गया। ठीक है, और ये चौड़ाई के, ये हो जाएगा आपका, देखिए चौड़ाई के समानांतर, ये हो गया आपका, देखिए चौड़ाई के समानांतर। ठीक है, दो चौड़ी सड़कें हैं, कितनी लंबाई है उसकी, जो 4 मीटर चौड़ी है, जो क्या है 4 मीटर चौड़ी है दोस्तों। तो जो ये बीच में सड़क है और ये जो सड़क है, दोनों की लंबाई क्या है, सॉरी, दो चौड़ाई जो है दोनों की है वो 4 मीटर है, इसकी भी है और इसकी भी है। 4 मीटर चौड़ी सड़कें हैं ये जो। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटती है। ठीक, अब देखिए क्या कहा गया है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, यानी कि ये जो रोड है, ये जो रास्ता बना है, इसके अलावा जो भी क्षेत्र है, यानी कि ये वाला इधर का जो है, ये जो है बचा, इधर जो बचा है और इधर जो बचा है, जो क्षेत्र मैंने छाया से अंकित किया है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर हम इस क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रास्ते का क्षेत्रफल है, जो चौड़ाई है उसको घटाना पड़ेगा, जो रास्ते का क्षेत्रफल है या फिर जो चौड़ाई है उसको हमें घटाना पड़ेगा। तो देखिए 70 मीटर चौड़ी है ये जो आयताकार क्षेत्र है या फिर पार्क है। ठीक है, और 90 मीटर इसकी लंबाई है। यहां से लेकर के यहां तक 70 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक 90 मीटर है। ठीक है, बट देखिए अगर हम लंबाई में देखेंगे तो बीच में क्या है, ये 4 मीटर सड़क का आ जा रहा है। ठीक है, बट हमको सड़क का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, उसको हटा करके जो शेष क्षेत्र बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जब हम लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई तो टोटल क्या है 90 मीटर है, जो किसको इंक्लूड कर रहा है, जो सड़क की चौड़ाई है उसको भी इंक्लूड कर रहा है, बट हमें सड़क की चौड़ाई को नहीं इंक्लूड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 90 है ना, उसमें से ये जो 4 दिख रहा है उसको घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, 90 में से 4 जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा 86। ठीक है, अब देखिए ठीक इसी प्रकार से जब हम चौड़ाई को देखेंगे तो चौड़ाई कुछ इस तरीके से है, बट देखिए जब चौड़ाई है 70 मीटर, उसमें तो ये जो 4 मीटर है रोड की जो चौड़ाई वो भी आ जा रहा है दोस्तों, तो उसको भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका जो एरिया है वो नहीं ज्ञात करना है, इसको छोड़ करके जो एरिया बचा है उसको हमको निकालना है। इसलिए हम चौड़ाई में से भी 4 घटा देंगे, तो चौड़ाई में से गया 4 तो बचेगा दोस्तों 66। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगर सड़क को छोड़ दे तो टोटल लंबाई कितना हो रहा है, वो हो रहा है 86 मीटर और चौड़ाई हो रहा है 66 मीटर। ठीक है, और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये भी तो एक आयताकार क्षेत्र है ना, ये आयताकार पार्क है, तो वो भी क्या है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी फॉलो करेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ये है इसकी लंबाई, देखिए लंबाई क्या है 86 मीटर आ गई है और चौड़ाई क्या आ गई है 66 मीटर। तो देखिए लंबाई हो गया हमारा 86 इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगा, देखिए 66। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 छक्का 36 से देखिए इधर कर लेते हैं 86 इंटू 66, तो 6 छक्का 36, कैरी आया 3 6 48 और 3 51। ठीक है, यहाँ देखिए 6 छक्का 36 और 3 6 48 और 3 51,
यानी कि देखिए 6 7 6 5, यानी कि क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों 5676 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि जो क्षेत्र बच रहा है, जो छायांकित मैंने किया है, सड़क के अलावा जो क्षेत्र है दोस्तों, उसका टोटल एरिया कितना हो रहा है, वो हो रहा है 5676 वर्ग मीटर। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसका भी पैटर्न। ठीक है, इसमें देखिए एक आयताकार पार्क है, इस आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है, तो 25 मीटर लंबी है दोस्तों। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है इसकी चौड़ाई है देखिए 15 मीटर। अब कहा जा रहा है कि इस जो आयताकार पार्क है इसके लंबाई यानी 25 मीटर जो लंबाई है उसके समानांतर और चौड़ाई यानी कि जो 15 मीटर जो चौड़ाई है उसके समानांतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं, यानी एक लंबाई के समानांतर और दूसरी है चौड़ाई के समानांतर, बीचों बीच। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच 2 सड़कें हैं और इन सड़कों की जो चौड़ाई है वो है दोस्तों 2 मीटर। इस सड़क की चौड़ाई भी है 2 मीटर। ठीक, ये है 2 मीटर काटती है। ठीक है, अब बोला जा रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो सड़क है ये और ये, इसके अलावा जितना भी एरिया है, यानी ये देखिए क्षेत्र, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो मैं यहाँ पर देखिए छायांकित कर रहा हूँ, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हम ये आयताकार पार्क है। ठीक है, तो आयताकार पार्क की लंबाई का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो जो आयताकार पार्क है उसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हमें पहले लंबाई निकालना है। तो जब हम लंबाई देखते हैं दोस्तों तो टोटल है 25 मीटर। ठीक है, अब ये जो 25 मीटर है वो तो ये जो सड़क है जो 2 मीटर चौड़ी है उसको भी इंक्लूड कर रहा है दोस्तों, बट हमें क्या करना है, हमें तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, जो सड़क की चौड़ाई है उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है उसमें से जो 2 मीटर सड़क की चौड़ाई है उसको घटा देंगे दोस्तों। तो 25 - 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, ये हमारा L यानी कि लंबाई निकल गया। ठीक है, अब जब हम चौड़ाई को देखते हैं तो इसमें भी देखिए टोटल लंबाई है 15 मीटर, जो चौड़ाई है वो है टोटल 15 मीटर, बस उसमें क्या है, उसमें 2 मीटर की ये जो सड़क की चौड़ाई है वो भी आ गई है। तो इसको तो हमें नहीं लेना है, इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हम जो चौड़ाई है दोस्तों उसमें से फिर से हम जो 2 है, देखिए जो 2 आया है उसको हम माइनस कर देंगे, जो 2 मीटर की चौड़ाई है उसको भी माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 13 मीटर। ठीक है, यानी लंबाई है 23 मीटर और चौड़ाई है 13 मीटर। अगर हम जो सड़क की लंबाई और चौड़ाई है उसको हटा दें तो ठीक है, तो शेष क्षेत्रफल जो है हमें निकल जाएगा। तो देखिए लंबाई क्या निकल गया हमारा, यहाँ से देखिए 23 मीटर निकल गया और चौड़ाई निकल गया देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 मीटर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 13 × 39, 3 13 दूनी 26 और 3 29, यानी कि हमारा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ये जो शेष एरिया है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा दोस्तों 299 वर्ग मीटर। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, 299 वर्ग मीटर। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा ये जो मेथड मैंने बताया आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बस आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को या फिर इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उसमें केवल डाटा चेंज होंगे, बाकी जो पैटर्न रहेगा सॉल्व करने का यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर तथा 40 मीटर है, बीचों बीच 4 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें दोस्तों हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें भी एक आयताकार मैदान दिया गया है। ठीक है, इसमें एक आयताकार मैदान दिया गया है, मान लीजिए एक आयताकार मैदान है। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई है 60 मीटर। ठीक है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 60 मीटर है और चौड़ाई है 40 मीटर। चौड़ाई है 40 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की।
ठीक है। अब इसमें भी कहा गया है कि बीचों बीच 4 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते, तो बीचों बीच देखिए कुछ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए बीचों बीच काटे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन जो रास्तों की चौड़ाई है कितनी है, वो 4 मीटर है, इसकी भी है 4 मीटर और इसकी भी है 4 मीटर, ठीक है। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, यानी हमको दोस्तों जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। इससे पहले हम क्या करते थे, रास्ते के अलावा जितना भी एरिया है या क्षेत्र है उसका हम क्षेत्रफल निकालते थे, बट अब हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, शेष एरिया को छोड़ करके केवल हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस रास्ते को लेकर चले दोस्तों, इस रास्ते को लेकर चले, ठीक है, तो इसके लिए अब सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये भी तो एक आयताकार मैदान है ना, तो यही फार्मूला इसमें भी लागू होगा, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम इस रास्ते को लेकर के। तो जब हम इस रास्ते को लेकर के शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो इसकी लंबाई आपको अगर ऐसे देखें तो लंबाई आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है अगर ऐसे देखें तो लंबाई देखिए 4 मीटर लग रहा है, तो लंबाई 4 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो टोटल चौड़ाई कितना है, देखिए 40 मीटर है, तो गुणा 40 कर लीजिए। तो लंबाई गुणा चौड़ाई देखिए इसी फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है, हमने निकाल लिया 4 गुणा 40। अब प्लस कीजिए, अब ये तो एक रास्ते का हमने निकाला, अब हमें इस रास्ते का निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसके लिए लंबाई कितनी हो जा रही है, इसके लिए देखिए 60 मीटर हो जा रही है। ये जो रास्ता यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, ये जो रास्ता था यहाँ से यहाँ तक गया था लंबाई में, और चौड़ाई में यहाँ से यहाँ तक था, इसलिए लंबाई हमने 4 लिया और चौड़ाई 40 लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो रास्ता है, इस रास्ते को अगर देखें तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों, देखिए लंबाई 60 है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो हमने 60 ले लिया। अब चौड़ाई कितना हो गया देखिए, तो इसका चौड़ाई है 4 मीटर, केवल यहाँ से यहाँ तक है ना, तो 4 मीटर हो गया चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर आप गौर करेंगे तो जब हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये वाला एरिया भी आ रहा है ना, ये वाला एरिया आ रहा है, और इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यही एरिया फिर से आ रहा है, यानी कि ये जो एरिया है 2 बार आ जा रहा है दोस्तों, बट हम इसको 2 बार नहीं लेना है, केवल 1 बार लेना है। तो इस बार क्योंकि इसमें 2 बार आ गया है तो हमको 1 बार एरिया को घटाना पड़ेगा, तो माइनस क्या करेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, देखिए लंबाई है इसकी 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक की, और चौड़ाई कितनी है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो 4 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई कितना है, 4 मीटर है, इसे 4 लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस कर लेंगे 1 बार, क्योंकि ये 2 बार आ गया है ना। जब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं तब भी ये एरिया आता है, और जब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तब भी ये एरिया आ रहा है, 2 बार आ रहा है, बट हमको उसको 1 बार लेना है, इसलिए हमने 1 बार इसको घटाएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 160 हो गया, ये 6 चौके 24, 240, और यहाँ पर -16, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ दें दोस्तों तो हमें देखिए 400 मिल जाएगा, 400, ठीक है, 400 मिल जाएगा। 240 और 160 को अगर हमने जोड़ दिया तो माइनस क्या हो जाएगा, 16। अब 400 में से 16 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा हमें, 384, ठीक है, 384। तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल कितना मिल गया दोस्तों, हमें मिल गया 384 वर्ग मीटर, ठीक है। ये जो हमने किए हैं लंबाई गुणा चौड़ाई वाले फॉर्मूले से किए हैं दोस्तों, ठीक है, ये जो हमने किया है लंबाई गुणा चौड़ाई वाले फार्मूले से किए हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ये हो गया 384 वर्ग मीटर, ठीक है। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 70 मीटर तथा 40 मीटर है, बीचों बीच 5 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें एक आयताकार मैदान कहा जा रहा है, तो हम एक आयताकार मैदान बना लेते हैं, ठीक है। इस आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है दोस्तों 70 मीटर, ठीक है, क्या है 70 मीटर, और इसकी चौड़ाई है देखिए 40 मीटर, यानी 40 मीटर है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, 40 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है इस मैदान के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी बीचों बीच की बात करें तो यहाँ से बीचों बीच एक रास्ता जाएगा यहाँ तक, और बीचों बीच एक रास्ता यहाँ से यहाँ आएगा,
ठीक है, ये एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। ठीक है, अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना है दोस्तों। हमें ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये भी तो एक आयताकार मैदान है, तो इसी फॉर्मूले को ये भी फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब चूंकि हमें जो रास्ता है उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम ये जो एरिया है इसको घटाना पड़ेगा दोस्तों। ये जो एरिया है इसकी लंबाई और चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए शुरुआत हम इस रास्ते से करते हैं। ठीक है, शुरुआत हम जो वर्टिकल है उस रास्ते से करते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? अच्छा, ये देखिए 5 मीटर है ना, इन दोनों की चौड़ाई क्या है? 5 मीटर है। चौड़ाई क्या है? 5 मीटर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इस रास्ते को देखें तो इसकी लंबाई कितनी हो रही है? इसकी लंबाई हो रही है दोस्तों 5 मीटर है, देखिए लंबाई। और अगर चौड़ाई को देखें, लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ होगा इसका। ठीक है, और चौड़ाई अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो चौड़ाई देखिए कितना है वो 40 मीटर है। ठीक है, प्लस कर लीजिए। अब इस रास्ते का हमने निकाल लिया, हमें इस रास्ते का देखना है, तो इसके लिए लंबाई क्या हो जाएगी? इसके लिए लंबाई हो जाएगी दोस्तों देखिए 70 मीटर, क्योंकि 70 मीटर यहाँ से यहाँ तक है और ये भी तो यहाँ से यहाँ तक लंबा है ना, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 70 मीटर। और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? इस रास्ते की चौड़ाई तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? 5 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 5 मीटर। ठीक है, अब एक चीज़ और देखना है हमको। ये देखिए ये जो क्षेत्र है, जब हम इस रोड को क्षेत्रफल निकालते हैं, जब हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं तब भी ये एरिया आता है दोस्तों, ये वाला। और जब हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं तब भी ये एरिया आता है दोस्तों, तो 2 बार आ जाता है। तो हमें 2 बार नहीं बल्कि उसको 1 बार ही करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 बार एरिया को घटा देंगे। ठीक है, तो 1 बार क्या करेंगे, इसकी लंबाई क्या है? 5 मीटर है और चौड़ाई भी क्या है? 5 मीटर है, तो हम 1 बार इसको घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, 1 बार इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब देखिए हमें पहले रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 5 चौके 20 हो गया, यानी 200। ठीक है, दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया? 350। हाँ ठीक है, और ये जो एरिया है इसका क्षेत्रफल 1 बार हमको घटाना है, तो कितना हो जाएगा? 5 पंचे 25। ठीक है, 350 और 200 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 550 माइनस क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, और 550 में से अगर मैं 25 घटा दूं दोस्तों तो मुझे कितना मिलेगा? 525। यही है दोस्तों हमारे रास्ते का क्षेत्रफल, 525 वर्ग मीटर। ये जो रास्ते हैं ना दोनों, उन्हीं रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 525 वर्ग मीटर। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों। ठीक है।